आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के छात्र हैं, छात्रों आपके लिए है, आज के छात्र हैं देश के नागरिक भावी, आज के छात्र हैं देश के नागरिक भावी, किंतु विश्व के 200 करोड़ छात्रों की शिक्षा हो रही है प्रभावी, किंतु विश्व के 200 करोड़ छात्रों की शिक्षा हो रही है प्रभावी। इसलिए जब पढ़ाई करनी ही है, जब पढ़ाई करनी ही है तो उसे पसंद करना सीखें, तो उसे पसंद करना सीखें। अतः ऑनलाइन पढ़ाई के साथ जीना सीखिए, जीना सीखिए, जीना सीखिए। गांठ बांध लें, गांठ बांध लें। जिस कार्य को करना है जरूरी, जिस कार्य को करना है जरूरी, तो क्यों बनाएं किताबें पढ़ने में दूरी, तो क्यों बनाएं किताबें पढ़ने में दूरी। अब जब पता ही है कि ऑनलाइन पढ़ाई के बिना इस वर्ष तो आपका गुजारा नहीं है, और वैसे भी एक बार ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद आगे आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता। इस वर्ष की सोचिए, सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, अपनी क्षमता को देखिए, समझिए, और उसके अनुसार यदि आपको लगता है कि मुझे 95% का गोल सेट करना है तो 95% का गोल सेट कर लीजिए। किसी नोटबुक पर लिख लीजिए कि इस वर्ष मेरा 95% मार्क्स लेने का गोल है। आप कहेंगे कि मैं तो नहीं ले सकता 95%। हर बच्चे की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग काबिलियत है। किन्हीं दो बच्चों की आपसी तुलना नहीं हो सकती। ये 95 उनके लिए कहा गया है जिन्हें ऐसा लगता है कि वो 95% तो ले आएंगे। आप यदि मेधावी छात्र हैं, अबव एवरेज, कैटेगरी नहीं बना रही हूं, लेकिन हमें अपनी काबिलियत को आंकने के लिए देखना पड़ेगा, पिछले वर्ष के अंक देखने पड़ेंगे, अपनी काबिलियत का अंदाजा लगाना पड़ेगा और उसके अनुसार गोल सेट करना पड़ेगा। ये पहला कार्य है। मेधावी छात्र अधिक परिश्रमी होगा, लगन से काम करेगा, माता पिता को, गुरुओं को बार बार उसे कहना नहीं पड़ेगा। आपने शिकारी को देखा है? शिकारी जब आकाश में उड़ते हुए पक्षी का शिकार करता है तो वह देखता है कि उसका पक्षी कितनी ऊंचाई पर है। जितनी ऊंचाई पर पक्षी होता है उतना ही ऊंचा उसे तीर साधना होता है, तभी सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका तीर कितना ऊंचा जा सकता है, उसी के अनुसार आपने अपने परसेंटेज सेट करनी है। अब कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे मेरे तो बड़ी मुश्किल से 50% पिछले वर्ष आए थे, तो कोई बात नहीं, 40% भी आए थे तब भी कोई बात नहीं। इस बार अपना गोल 60 या 70% का लगा लीजिए, 60% आपका लगा लीजिए, 70% का लगा लीजिए,
और एक ही दिन में सारी पढ़ाई मत कीजिए। मेधावी छात्र कर रहा है अबव एवरेज, एक दिन में 5-5, 7-7 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्षमता का विकास हो चुका है। अभी देर थोड़ी है, आपको अपनी क्षमता का विकास करना है। जिनकी 40% है, 50% है, आप धीरे धीरे अपने टाइम टेबल में समय सीमा को बढ़ाइए और पढ़ाई कीजिए। चींटी को देखा है, धीरे धीरे चलती है और हजारों मील का रास्ता तय कर लेती है, लेकिन उसकी खासियत एक ही है कि वह लगातार चलती है, रुकती नहीं है, इसलिए उसे सफलता मिलती। तो क्या है, आपने यदि 60% और 70% का अपना गोल रखा है, तो लगातार आपने जो टाइम टेबल बनाया है उस पर अमल करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। आपके लिए यही बात कहूंगी। परेशानी नहीं है कोई, लेकिन पढ़ना रोज है, लगातार है। जो नियम बनाया है उस पर अमल करना ही करना है। एक बात और कहूंगी, ये दोनों तरह के छात्रों के लिए, हर छात्र के लिए लागू होती है कि पढ़ाई के लिए अभी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने घर पर हैं, आप अपनी खास टेबल चेयर को रखिए पढ़ाई के लिए। ये नहीं कि आज आपका ये वाला टेबल है, कल आपका दूसरा टेबल है, परसों आपने दूसरी चेयर ले ली। ऐसा क्यों कह रही हूं? ऐसा इसलिए कह रही हूं कि एक ही स्थान यदि आपका होगा, एक ही टेबल चेयर होगी, तो आपके पढ़ने की शक्ति का विकास होगा। आपके पढ़ने की शक्ति का ऑरा उस कुर्सी के चारों तरफ बन जाएगा, और रोज जब आप वहां बैठेंगे तो उस ऑरे से आपको शक्ति मिलेगी। क्लास में आपने देखा है टीचर्स क्या करती हैं, रोटेशन सिस्टम रखती हैं। क्यों रखती हैं? आप कहेंगे टीचर्स तो रोटेशन सिस्टम रखती हैं, मैडम कह रही हैं कि सीट फिक्स कीजिए। टीचर्स इसलिए रोटेशन सिस्टम रखती हैं क्योंकि वो इम्पार्शियल हैं। उन्हें एक एक क्लास में 35 से 50 बच्चों को पढ़ाना होता है, सभी को एक दृष्टि से देखना होता है, इसलिए वो रोटेशन सिस्टम रखती है ताकि आप आपस में लड़ाई ना करें। और बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं जहां क्लास टीचर सीट्स फिक्स कर देती है। वहां के छात्रों का माहौल इस तरह का होता है कि वो आपस में लड़ते भी नहीं हैं और अपनी फिक्स्ड सीट पर बैठते हैं। तो आपने दोनों ही आनंद लिए हुए हैं। अब जरा विचार कीजिए, जहां आपकी फिक्स्ड सीट है वहां आप ज्यादा कंसंट्रेट करके एकाग्र चित्त होकर पढ़ाई में मन लगाते हैं, उसका पूरी तरह से आनंद लेते हैं। लेकिन जहां रोटेशन होते हैं वहां आपके दिमाग में हमेशा चलता है कि कब मेरी वो वाली सीट आएगी, आगे वाली सीट आएगी, या मैं अपने इधर पहुंचूंगा या मैं दूसरी तरफ बैठूंगा। ठीक है ना? तो अभी तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है। अपना निश्चित स्थान बनाइए और उसी पर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। अब सितंबर में आपकी परीक्षा होनी है। ये क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सारी बातें मैंने आप ही लोगों के लिए खास बताई है। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो है वो आपकी नींव है। 10th में
मार्क्स अच्छे आने बहुत ज़रूरी है, लेकिन 12th में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 सीढ़ियां हैं जीवन की, बेसिक सीढ़ी हैं ये दोनों, और इन 2 सीढ़ियों पर आपने यदि अपने चरण जमा लिए, यानी अच्छी परसेंटेज ले आए, तो समझ लीजिए जिंदगी की गाड़ी रफ्तार तेज चल पड़ेगी। आगे हायर स्टडीज के लिए जो भी आपने पढ़ाई करनी है, जैसी भी पढ़ाई करनी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ पर चल पड़ी है। तो सितंबर में जो आपने पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है सितंबर के परीक्षा की, जो अभी आपको डेट्स वगैरह मिल जाएंगी, अगस्त में सब पता लग जाएगा आपको। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बेसिक किताबें, एनसीईआरटी की किताबें पूरी तरह से पढ़ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताबें नहीं है, वो पढ़नी ही पढ़नी है। मुझे पता है लैंग्वेज को आप बाद में लेते हैं, पहले आप ये जो विषय हैं, और उधर कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, इको को पहले लेते हैं, मैथ्स को पहले लेते हैं। तो आपने बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी की बेसिक किताबें जो आपकी लगी हुई हैं, कोर्स में लगी हुई हैं, उनको पूरी अच्छी तरह से पढ़ डालिए। उसमें कहीं कोई कमी मत छोड़िए। आप कहेंगे कि स्कूल वाले तो कहते हैं कि सैंपल पेपर की भी तैयारी करवाते हैं, वो अभी नहीं है। जब आपकी बेसिक किताबें एनसीईआरटी से आपने बहुत अच्छी तरह सब तैयारी कर ली है, उसके बाद वो अभ्यास का कार्य है। हाँ, अभ्यास पे मुझे मैथ्स भी याद आ गया। जिन्होंने 12th में मैथ्स दिया है या 10th में जिनके पास मैथ्स है, वो बच्चे मैथ्स के लिए खाली इतना ही ध्यान रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैथ्स परफेक्ट। मैथ्स के लिए इतना ही करना है आपने। आर.डी. शर्मा वगैरह जो पढ़ने हैं वो बोनस की किताबें हैं आपकी। जब तक आपका एनसीईआरटी पर पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, आर.डी. शर्मा की किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये पढ़ डालिए, इसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लीजिए, उसके बाद आगे कुछ करना है। मुझे लगता है कि अब आपकी ऑनलाइन पढ़ाई की गाड़ी तेज चल पड़ेगी। 1-2 बातें और हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नेतृत्व में बहुत से शिक्षा संस्थानों ने अपने ऐप डेवलप कर लिए हैं। शिक्षा के ऐप, ज्ञानवर्धन ऐप डेवलप कर लिए। यानी अब आपको असीमित ई स्रोत मिल गए हैं। बहुत सारे असीमित ई स्रोत अब उपलब्ध हैं। ये आपकी अपनी काबिलियत है कि आप उसमें से कितना छांटते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई टीचर्स जो करवा रही हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने इसको भी लेकर चलना है। आप कितना इसमें से हासिल करते हैं, पढ़कर हासिल करते हैं, ये आपकी अपनी क्षमता है। पहले बेसिक तो कीजिए, ठीक है। एक और बात आपके भाई बहनों के लिए जो कॉलेज में या विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यूजीसी के साथ मिलकर एक फैसला 80% तो तय कर ही लिया है कि आपके हॉस्टल की फीस, वहाँ के समाचार पत्र, पानी, बिजली, खेल कूद की फीस शायद पूरी तरह से माफ कर दी जाए। तो ये एक खुशखबरी है। आप कहेंगे कि स्कूल में जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके लिए क्या सोचा गया है। देखिए, स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे हैं
उनके लिए सोच विचार करते हुए मंत्रालय ने स्वयं को पीछे हटा लिया है कि इनका फैसला राज्य करेंगे। स्टेट पर निर्भर करता है उन्होंने कैसे आपकी फीस लेनी है, क्या करना है। अब रही बात बाहर जाने वाले छात्रों की, जो छात्र अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बेटा इस बात का ध्यान रखें कि अमेरिका ने ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है। यानी अब कोई भी विदेशी छात्र अमेरिका जाकर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकेगा। ये अभी का फैसला बता रही है। आपको इतनी सारी बातें बताई हैं वो केवल इसलिए कि बच्चों, मुझे आपके माता पिता को और आपके अध्यापकों को बराबर आपकी चिंता रहती है। आप हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, देश के कर्णधार हैं। आपका भविष्य सुनहरा हो, आप परिपूर्ण जीवन जिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। एक बात और, मेरे द्वारा बताई गई बातें यदि आपको अच्छी लगी हैं तो इन्हें शेयर करना, लाइक करना और कमेंट देना मत भूलिएगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। आपका प्रत्येक दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।